नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, विशेष पूजा में आवाहन स्थापन आदि मुद्रा के बाद जो है सन्निधापनी मुद्रा, सन्निरोधिनी मुद्रा और जो है सम्मुखीकरण मुद्रा भी दिखाए जाते हैं। आवाहन आदि के बाद इसे पंच मुद्रा, एकत्रित रूप में इसे पंच मुद्रा कहा जाता है। आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, सन्निरोधिनी और सम्मुखीकरण जो है, साधारण तौर पे तो वैसे देखिए आवाहनी और स्थापनी मुद्रा के माध्यम से ही जो है आप कर सकते हैं, पर क्योंकि आप में से कुछ लोगों का ये अनुरोध था कि दादा विशेष पूजा आदि में अगर हम कर ही रहे हैं तो क्यों ना पंच मुद्रा ही आप पूरा दिखा दीजिए, तो इसीलिए जो है मैं पहले ही जो है आवाहनी और स्थापनी मुद्रा आप लोगों को दिखा चुका हूँ दोस्तों। तो जो केवल आवाहनी और स्थापनी मुद्रा के माध्यम से ही करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और जो लोग जो है ये पंच मुद्रा आदि ही पूर्ण करना चाहते हैं तो उनके लिए बाकी ये 3 मुद्रा जो है इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। एक ही साथ जो है 3 मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग दिखाने का विषय नहीं है। असल में एक साथ ही जो है ये 5 मुद्रा प्रदर्शन किए जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यहाँ गच्छ, यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, यहाँ तिष्ठ, मम पूजा गृहाण। इस प्रकार से जब हम देवता को आवाहन, स्थापन आदि के बाद जो है एक प्रकार से अनुरोध करते हैं, तो ये इसी समय जो है ये मुद्राएं दिखाई जाती है। आवाहन, स्थापन आदि के बाद जो है ये विशेषकर विशेष पूजा में ही होती है। ये जहाँ पर जो है मतलब हम मान लीजिए आप नवरात्रि पर केवल मात्र कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसमें होगा। नवरात्रि में आप मूर्ति में केवल मूर्ति प्रतिष्ठा करके विग्रह मतलब मूर्ति प्रतिष्ठा के माध्यम से आप नवरात्रि कर रहे हैं, नवरात्रि के समय जो है। और जैसे कि मतलब प्रतिपदा से दशमी तक की पूजा आदि आप कर रहे हैं केवल, या फिर आप साल भर कलश आदि नहीं रखते हैं, अलग से नवरात्रि के समय रख रहे हैं, या नवरात्रि के अपने संकल्प के साथ जो है आप कलश रख रहे हैं। मूल रूप से ये विशेष जब भी आप पूजन करेंगे, विशेष पूजा में ही ये नियम लागू होता है। ये पंच मुद्रा के जो विषय है, नित्य पूजा आदि में इस मुद्रा का कोई विषय नहीं होता है। जब भी आप विशेष रूप से चाहे कलश के माध्यम से पूजन कर रहे हैं, चाहे मूर्ति और कलश दोनों में ही आप पूजा कर रहे हैं, तो उसमें ही जो है ये आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, सन्निरोधिनी और जो है सम्मुखीकरण मुद्रा की आवश्यकता होती है। वरना जो है नित्य पूजा आदि में और प्रतिष्ठित पूजा आदि में इसके आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो आवाहनी और स्थापनी मुद्रा मैंने आपको पहले ही दिखाया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से एक प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बनाकर रखा है। आगम अनुसार जो है सन्निधापनी मुद्रा किसे कहा जा रहा है? दोनों अंगूठों को बाहर रखकर दोनों मुट्ठी बांधे तब सन्निधापनी मुद्रा हो रही है। दोनों अंगूठों को आप ऐसे बाहर रखते हुए ऐसे मुट्ठी जब बांध रहे हैं तो ये हो रहा है सन्निधापनी मुद्रा। ये हो रहा है दोस्तों सन्निधापनी मुद्रा। दोनों अंगूठे जो है वो इस प्रकार से बाहर रहेंगे और जो है इस प्रकार से मुट्ठी जब आप बांध रहे हैं तो ये जो है सन्निधापनी मुद्रा कही जाती है। इसे सन्निधापनी मुद्रा कही जाती है। एक बार और मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों अंगूठे जो है वो बाहर रहते हुए जो है इस प्रकार से मुट्ठी हम बांधेंगे दोनों हाथ से, तो ये जो है सन्निधापनी मुद्रा कही जाती है। अब इसके बाद जो है सन्निरोधिनी मुद्रा, इसके बाद जो है सन्निरोधिनी मुद्रा, जब दोनों अंगूठों को भीतर रखकर दोनों मुट्ठी बांधे तब सन्निरोधिनी मुद्रा हो जाती है। यानी कि ऐसे ये जो होता है ये सन्निरोधिनी मुद्रा होता है। अंगूठे जो है इसमें भीतर रहेंगे, ये जो है ये हो जाता है सन्निरोधिनी मुद्रा। ये हो जाता है सन्निरोधिनी मुद्रा। ये सन्निरोधिनी मुद्रा होती है दोस्तों, जिसमें जो है अंगूठे जो है वो भीतर रहेंगे। ये हो जाता है भीतर रहते हुए जो है हम मुट्ठी बांधेंगे जब दोनों हाथ में, ये होगा सन्निरोधिनी मुद्रा। इस प्रकार ऐसे ये हो जाता है सन्निरोधिनी मुद्रा। ये सन्निरोधिनी मुद्रा है। अब जो है
सम्मुखकरण या फिर सुमुखीकरण, सम्मुखीकरण, इसे सम्मुखकरणी मुद्रा भी कहा जाता है या फिर सम्मुखीकरण मुद्रा भी कहे जाते हैं। तो सम्मुखकरण मुद्रा में क्या कहे जा रहे हैं, जब दोनों मुट्ठियों को उतान रखे तब वो सम्मुखीकरणी मुद्रा हो जाती है। जब दोनों मुट्ठियों को उतान रखे तब वो सम्मुखीकरणी मुद्रा हो जाती है। अर्थात जो है ये हो जाता है सम्मुखीकरण मुद्रा। दोनों मुट्ठियों को उतान रखे, अर्थात जो है इस प्रकार से हम मुट्ठी बनाते हुए इस प्रकार से हम जब रखते हैं तो ये हो जाता है हमारे सम्मुखीकरणी मुद्रा। ये सम्मुखीकरणी मुद्रा कही जाती है दोस्तों। ये जो है ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से जब हम कर रहे हैं तो ये सम्मुखीकरण मतलब आगे की तरफ सम्मुख में हम कर रहे हैं तो ये सम्मुखीकरण मुद्रा हो जाती है। तो इसमें वैसे ही जैसे कि यहाँ गच्छ यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ यहाँ तिष्ठ, देवता को हम निवेदन कर रहे हैं तो उसमें जो है सन्निधापनी, सन्निरोधिनी और सम्मुखीकरण मुद्रा। तो सन्निधापनी में जो है इस प्रकार से दोनों अंगुष्ठ जो है वो बाहर रहेंगे और इस प्रकार से मुट्ठी रहेंगे। अंगुष्ठ बाहर, अंगुष्ठ जो है इस प्रकार बाहर रहेंगे और इसमें मुट्ठी रहेंगे। ये हो जाता है सन्निधापनी मुद्रा। सन्निरोधिनी में अंगुष्ठ जो है वो भीतर की तरफ होगा और हम मुट्ठी बनाएंगे। ये हो जाता है सन्निरोधिनी मुद्रा। ये हो जाता है सन्निरोधिनी मुद्रा। और जब दोनों मुट्ठियों को उतान रखे तब जो है सम्मुखीकरण मुद्रा हो जाती है, अर्थात जो है सम्मुख की तरफ। इस प्रकार मुट्ठी जो है ये देखिए, मुट्ठी जो है ये सम्मुख की तरफ रहेंगे, सम्मुखीकरण मुद्रा हो जाती है। ये जो है सम्मुखीकरणी या फिर सम्मुखकरणी मुद्रा, सम्मुखीकरणी या फिर सम्मुखकरणी मुद्रा कही जाती है इसे जो है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये 3 मुद्रा जो है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। 2 ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही दिखाया है, यहाँ पर बाकी 3 मुद्रा भी मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। पहले ही आवाहन मुद्रा, स्थापनी मुद्रा, उसके बाद सन्निधापनी मुद्रा, उसके बाद सन्निरोधिनी मुद्रा, उसके बाद सम्मुखीकरणी मुद्रा। ये होता है पंच मुद्रा। जब भी आप जो है कलश आदि स्थापना करके जो है आवाहन, जहां पर भी आवाहन आदि का विषय आ जाता है, कलश मान लीजिए आप नवरात्रि में केवल आप साल भर कलश नहीं रखते हैं, नवरात्रि में आप केवल कलश रख रहे हैं, तो उसके संकल्प लेकर जब आप आवाहन आदि करेंगे तब जो है आपको ये मुद्राओं का, ये पंच मुद्राओं का आपको प्रदर्शन करना होगा दोस्तों। आवाहन मुद्रा, स्थापनी मुद्रा, सन्निधापनी मुद्रा, सन्निरोधिनी मुद्रा और जो है सम्मुखीकरणी मुद्रा, ये पंच मुद्रा जो है तब आपको प्रदर्शन करना है। जब आप देवी प्रतिमा को ला रहे हैं विशेष पूजा के लिए और विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, तब भी आपको ये मुद्रा करना होगा। जब आप जो है विशेष तौर पर मतलब केवल नवरात्रि के संकल्प लेकर जो है आप कलश स्थापना कर रहे हैं कि नवरात्रि के केवल संकल्प लेकर आप कलश स्थापना में पूजन कर रहे हैं। मान लीजिए आप जो है नित्य आपकी पूजन आपकी होती ही है, पर केवल आप नवरात्रि के लिए कलश रख रहे हैं। नित्य पूजा की कलश तो है, उस नित्य पूजा की कलश को ही आप जो है नवरात्रि के संकल्प ले रहे हैं कि उस नित्य पूजा की कलश को आपने नवरात्रि के दिन जो है उसे बदल कर जो है वो आप जो है मतलब प्रतिपदा के दिन आप जो है नवरात्रि पूजन के लिए विशेष रूप से जो है उसमें कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये पंच मुद्रा दिखा सकते हैं। पर क्योंकि वो नित्य पूजा के कलश है तो उसमें आवश्यकता नहीं होती है, पर अगर दिखाते हैं तो समस्या उसमें नहीं है, पर ज़रूरी नहीं होता है उसमें जो है दोस्तों। तो यही विषय है कि आप जो है विशेष पूजा आदि में जो है विशेषकर जब संकल्प लेकर आप आवाहन आदि कर रहे हैं तब जो है इन 3 मुद्राओं को आप इन 5 मुद्राओं को आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, सन्निरोधिनी और सम्मुखीकरणी मुद्रा जो है वो आपको करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया है इन 3 मुद्राओं के विषय में। अगर इस विषय में आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।